इमेजिन करें कि गुजरता हुआ वक्त अचानक रुके और आप आज से 2-3 हज़ार साल आगे जा चुके हों, या आप प्लेनेट अर्थ से बाहर निकलें, सिर्फ 2 साल गुजारने के बाद वापस आएं तो आपके हम उम्र बूढ़े हो चुके हों, या फिर आप अपने गुजरे हुए पास्ट के बेहतरीन दिनों में घूम रहे हों। इसी का नाम है टाइम ट्रेवल, जो कि आज के दौर में पॉसिबल भी है। साल 1895 में एक नावल लिखी गई द टाइम मशीन नाम से। यह नावल तो फिक्शन थी, लेकिन इसके बाद से साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल पर अपनी थ्योरीज पेश की और अनगिनत मूवीज भी बनाई गई। सबसे पहले हम मूवीज की मदद से जानेंगे कि टाइम ट्रेवल हैं कितने टाइप के, और आज के दौर में कौन सा तरीका पॉसिबल है और कौन सा तरीका शायद आने वाले वक्त में पॉसिबल हो चुका होगा। पहला तरीका लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करके टाइम ट्रेवल करना है, जो कि सुपरमैन मूवी में दिखाया गया, जहां सुपरमैन टाइम की स्पीड से उड़ता है और टाइम में बहुत पीछे चला जाता है। दूसरा तरीका है वन वे ट्रेवल टू द फ्यूचर। इसकी बेहतरीन एग्जांपल इंटरस्टेलर मूवी में देखने को मिलती है, जहां एक टाइम ट्रेवलर फ्यूचर में सफर करता है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली से मिलता है या तो वो मर चुके होते हैं या उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं। तीसरा तरीका आता है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। इसकी बेहतरीन एग्जांपल दिखाई गई है बैक टू द फ्यूचर फिल्म में, जहां बंदा टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में एंटर हो जाता है। एक और तरीका भी है जिसमें टाइम ट्रेवलर स्टिल खड़ा रहता है और टाइम उसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, जिसको दिखाया गया हैरी पॉटर मूवी में। इन्हें सुनकर यही लगता है कि सब फिक्शन है, पॉसिबल कुछ भी नहीं। लेकिन अब हम वही जानने वाले हैं कि कौन सा तरीका इस वक्त पॉसिबल है हकीकत में, कौन सा तरीका फ्यूचर में पॉसिबल होगा और कौन सा तरीका कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। अपने पास में टाइम ट्रेवल पर बात करने से पहले हम बात करेंगे फ्यूचर के टाइम ट्रेवल पर। पहला पॉसिबल तरीका है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि हम एक ऐसा रॉकेट बना सकें जो टाइम की स्पीड पर ट्रेवल करे। आप उस रॉकेट में बैठकर लाइट की स्पीड पर 10 साल तक सफ़र करते रहें। जब 10 साल बाद आप इस ज़मीन पर वापस आएंगे तो वक्त होगा 9000 साल आगे का। आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 10 साल गुजरे होंगे, लेकिन ज़मीन पर 9000 साल गुजर चुके होंगे। ये तरीका आज के दौर में भी साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन मसला यह है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ इंसान लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सका। नासा के बनाए गए सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 3,30,000 माइल पर हार है। इंसान आज तक इसी स्पीड तक पहुंच सका, और ये लाइट की स्पीड के मुकाबले में 0.005% भी नहीं बनती। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, इंसान इसके मजीद करीब होता रहेगा। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन एक और तरीका भी है। वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके, जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया। मूवी का मेन कैरेक्टर ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट पर उतरते हैं और उनका वहां पर गुजरने वाला हर घंटा अर्थ के लोगों के लिए 7 साल होते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आप उस चीज के करीब आएंगे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए टाइम स्लो डाउन होगा। यानी कि अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो वक्त गुजारिए सूरज के पास, जुपिटर के पास या फिर ब्लैक होल के पास, लेकिन इनके पास जिंदा रहना फिलहाल मुमकिन नहीं। टाइम ट्रेवल के 2 तरीके आपको बता दिए, लेकिन एक तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है क्रायो स्लीप। दरअसल नासा एक चैम्बर बनाने पर काम कर रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को माइल्ड हाइपोथर्मिया कंडीशन में रखा जाएगा, जिसमें वो लगातार सोते रह सकें लेकिन उनकी एज न बढ़े। जिसकी एक एग्जांपल है पैसेंजर मूवी, जिसमें इंसानों को क्रायो स्लीप में डाला जाता है और हजारों साल बाद उन्हें नॉर्मल कर दिया जाता है। जब वो इंसान फिर से जिंदा होते हैं तो उनकी एज उतनी ही होती है जितनी 1000 साल पहले थी। इसमें इंसान की बॉडी के केमिकल रिएक्शन को स्लो कर दिया जाएगा, जिससे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और एज भी रुकी रहे। इसकी भी उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में ऐसी मशीन बना ली जाएगी जो क्रायो स्लीप को पॉसिबल बना दे। अगर आप टाइम ट्रेवल में इतने ही इंटरेस्टेड हैं तो क्रायोनिक्स का ना बताना ना इंसाफी होगी। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो लोग फ्यूचर में दोबारा जिंदा होना चाहते हैं, क्रायोनिक्स करने वाली कंपनी को लाखों डॉलर देकर मरने के बाद अपनी बॉडी सेव करवा लेते हैं। इस प्रोसेस में मरने के बाद बॉडी को एक मशीन में रखा जाता है। इसी मशीन की मदद से ब्रेन और बॉडी में ब्लड सप्लाई किया जाता है।
تاکہ باڈی بالکل ڈیڈ نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی ایک اینٹی کوآگولینٹ انجیکشن دیا جاتا ہے تاکہ بلڈ باڈی میں سراؤنڈ کرتا رہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک 500 باڈیز کو کرائونکس کے لیے سیو کیا جا چکا ہے اور 1500 لوگ کمپنی کے ساتھ سائن کر چکے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد سیو کر دیا جائے۔ باڈی کو سیو کروانے کے لیے چارجز ہیں $2,28,000 جو کہ تقریباً 2-2.5 کروڑ کے قریب بنتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کرائونکس والی کمپنی صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں، لیکن امیجن کریں یہ سیو لوگ واقعی ٹیکنالوجی کی مدد سے دوبارہ زندہ ہو جائیں تو یہ ٹائم ٹریول میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے صرف بات کی فیوچر میں ٹائم ٹریول کی، اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاسٹ میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ 28 جون 2009 میں اسٹیفن ہاکنگ نے ایک پارٹی رکھی جس میں سب کچھ تھا سوائے انسانوں کے۔ دراصل یہ پارٹی ٹائم ٹریولرز کے لیے رکھی گئی تھی۔ اگر کوئی فیوچر سے اس دور میں آیا ہے تو وہ اس پارٹی میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک کامیڈی ایکسپیریمنٹ صرف یہ پروو کرنے کے لیے تھا کہ پاس میں ٹائم ٹریول کرنا پاسبل نہیں، لیکن اتنا پاسبل ہے کہ ہم ایک جھلک پاسٹ میں دیکھ سکیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو 3000 لائٹ ایئر دور کسی پلینٹ پر بھیجا جائے، آپ وہاں سے پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے زوم کر کے ارتھ پر دیکھیں تو حیرت انگیز طور پر آپ کو ارتھ کا وہ دور دکھے گا جو آج سے 3000 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ یا تو وہ دور ایجپشن کا ہوگا یا پھر میانی سیولائزیشن کا۔ اس کی تھیوری کچھ یوں ہے کہ حال ہی میں خلا میں بھیجی گئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہے، جب یونیورس میں دیکھے گی تو اس لائٹ کو دیکھے گی جو ہزاروں سال پہلے ٹریول کر کے پہنچی ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے ہم سیٹرن کو دیکھتے ہیں، یہ سیٹرن کا 1 گھنٹہ پرانا ورژن ہوتا ہے، کیونکہ لائٹ کو سیٹرن سے ارتھ تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر اس وقت میں سیٹرن ٹوٹ کر 2 بھی ہو جائے تو آپ کو یہ 1 گھنٹے تک ایسے ہی دکھائی دے گا، یعنی کہ ایک طرح سے ہم سیٹرن کے فیوچر میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بات پھر وہیں آ کر رکتی ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کو ارتھ سے اتنا دور لے کر جانا فی الحال پاسبل نہیں۔ پاسٹ کے ٹائم ٹریول پر بھی کئی موویز بن چکی ہیں، جن میں 12 منکیز، ٹائم ٹریولرز وائف، ٹائم کرائم اور پریڈیسٹینیشن کافی فیمس ہیں۔ اس ویڈیو کا اوورآل کنکلوژن یہی نکل کر آتا ہے کہ فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنا اور پاسٹ میں دیکھنا سائنٹیفکلی پاسبل ہے، لیکن موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ فزیکلی پاسبل نہیں۔ شاید کوئی فیوچر میں ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ پاسٹ میں دیکھنا اور فیوچر میں سفر کرنا پاسبل ہو جائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسے ہی کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم ویڈیو کوالٹی امپروو کرتے رہیں گے۔